नेपाल और भारत के संबंध वर्तमान समय में अपितु नेपाल के राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ, डिप्लोमैटिक एनालिसिस्ट्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स और नेपाल के पूर्व विदेश मंत्रियों के साथ भी वार्तालाप करने का मौका मिला और विशेष तौर से वर्तमान की ये घटनाएं और नेपाल का फर्म रिजॉल्व टू स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आपके प्रधानमंत्री का पहले 12 घंटे के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन कर कर अपना सहयोग और सपोर्ट दर्शाना, हम उसका अभिनंदन करते हैं, हम उसका स्वागत भी करते हैं और इसको एक कैटलिस्ट स्टेप बताते हैं भारत और नेपाल के प्रगाढ़ संबंधों का। द फोरम ऑफ सार्क हैज बिकम इनइफेक्टिव, जो एक गंभीर मुद्दा है। हम चाहते थे और भारत हमेशा इस बात का पक्षधर रहा है, फ्री एंड फेयर interaction between the SAARC nations could have led to a new world order. पाकिस्तान ने अपनी कारगुजारियों से उसको ठंडे बस्ते में डाला है। इसको भी आपके समक्ष रखने का मौका मुझे नेपाल की धरती पर इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट के माध्यम से रखने का मौका मिला। मेरे नेपाल से पिछले जन्म के अटूट संबंध हैं। We love Nepal, we love Nepalis, and we have a common relationship which cuts across historical lines. रोटी बेटी के संबंधों के अलावा नेपाल और भारत के संबंध मिलिट्री के क्षेत्र में 32,000 नेपाल के गुरखाओं का भारत की गुरखा रेजिमेंट में कार्यरत रहना, ये नेपाल की और भारत की रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख घटनाक्रम में इसको मान के चलता हूं। नेपाल में मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक का सिस्टम रहे, हम हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं, लेकिन द नीड ऑफ द आवर इज रीथिंक अफ्रेश on the concept of secularism. अगर नेपाल की 81% जनता नेपाल को एक हिंदूवादी राष्ट्र के रूप में देखना चाहती है, तो मेरी बड़ी हाथ जोड़कर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में काम करने वाले स्वतंत्र राजनीतिक दलों से यह प्रार्थना है, जनता की मूल भावनाओं से, जनता की मूल भावनाओं को इन कंसिडरेशन में रखने से आपका लोकतंत्र और मजबूत होगा। उस पे निर्णय क्या हो, ये नेपाल के लोगों को और नेपाल के राजनीतिक दलों के सदस्यों को इस पे कॉल लेनी।